तो कहीं ना कहीं वी आर सिटिंग एट द रिस्क, एवरीबॉडी वी आर सिटिंग एट अ बिगर रिस्क। ये 2-3 बैकअप्स होने चाहिए। जिसका ज्यादा स्ट्रांग है ना, वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। देखिए जापान इसलिए बहुत आगे है क्योंकि जापान हर चीज का 1, 2, 3 बैकअप्स रखता है। ओके, जापान जब भी कोई प्लानिंग करता है तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हमेशा प्लान ए, प्लान बी, सी। वी इंडियंस हैव ओनली वन प्लान। वो क्या है भैया? हाँ मेरा तो अच्छा ही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। अरे भाई, हाउ इज इट पॉसिबल? तो जब प्लान ए, बी, सी ये तीनों प्लान हमारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं वी आर सिटिंग एट द रिस्क, एवरीबॉडी वी आर सिटिंग एट अ बिगर रिस्क। ओके, वी आर सिटिंग एट अ बिगर रिस्क। तो हम सबको क्या करना है? वी मस्ट हैव एवरी सिंगल प्लान। तो आज थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कुछ चीजें जो हमने आज तक देखी है। सबसे पहला, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम। ये हमारे पास सभी के पास होना चाहिए। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम, एक इनकम नहीं, पैसिव इनकम। मैं सोऊं तो भी मेरी इनकम बढ़े। आज मैं एक YouTube वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और सोते समय भी उस पे व्यूज आते हैं और नहीं काम करते हुए भी उस पे व्यूज आते हैं। एक वीडियो रिकॉर्ड करके अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को अगर मैं आज उठा के देखता हूं तो किसी वीडियो ने मुझे $10,000 दिया है, किसी वीडियो ने मुझे $2,000 दिया है, किसी ने $1,000 दिया है। इट्स अ पैसिव इनकम। ओके, कौन सी इनकम? पैसिव इनकम। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ नॉट एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम चाहिए हमें। कौन सी इनकम चाहिए? पैसिव इनकम। सो ये पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम अभी जो मैं कर रहा हूं ये भी एक बार रिकॉर्ड कर दिया। दिस इज गोइंग टू बी रिमेनिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड इट इज गोइंग टू गिव मी पैसिव इनकम इन मेनी फोल्ड्स, नॉट ओनली इन पैसा। ये मेरी रीच बढ़ाता रहेगा। हर रोज मेरे चैनल पे अब 900,000 वीडियोस आ गए हैं, 1000 वीडियोस के आसपास हो गए हैं, तो वो रीच बढ़ाते रहेंगे। बुक्स भले छोटी इनकम ही हो, बुक्स मेरे को हर साल 2-3 लाख रुपए की इनकम देती है, बट 2-3 लाख रुपए कम होता है। इट्स अ पैसिव इनकम। ओके, और इस इनकम को हम बढ़ा रहे हैं। हर साल एक बुक ला रहे हैं। 2 बुक्स आ गई है मेरी, अभी तीसरी बुक ऑलमोस्ट लिख के कंप्लीट हो चुकी है, कवर वगैरह सब डिजाइन हो चुका है। बस एनी टाइम प्रूफ रीडिंग चल रहा है, उसका प्रूफ रीडिंग लेआउटिंग चल रहा है। तीसरी हुई नहीं खत्म, चौथी की प्लानिंग चालू हो गई। क्यों? क्योंकि इट्स अ मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ पैसिव इनकम। एक बुक अगर मुझे साल भर का 2 लाख रुपए देती है तो 4 बुक मुझे साल भर का 6 लाख रुपए देगी, 8 लाख रुपए देगी। साथ में आपके इन्वेस्टमेंट्स, राइट? शेयर मार्केट में हमारा पैसा है, एफडीज है, ओके, प्रॉपर्टीज है, ये सभी चीजें। अच्छा, आप मेरे से सीख रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट चीज एक बता रहा हूं। मेरे पास इनमें से कुछ नहीं था आज से 5 साल पहले। ओके, आज से 5 साल पहले कुछ नहीं था इनमें से, सिर्फ एक ही इनकम थी मेरी 5 साल पहले, विच इज एक्टिव इनकम। और अगर आपको नहीं बिलीव तो आप जाके मेरा पूरा रिकॉर्ड सर्च कर लीजिए। 5 साल पहले मुझे एक ही चीज आती थी, भागो ट्रेनिंग करो, भागो ट्रेनिंग करो, भागो ट्रेनिंग करो। और ट्रेनिंग भी उस समय तो, आज तो फिर भी हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, अगेन रिकॉर्डेड प्रोग्राम, पैसिव इनकम। ओके, भागो और ट्रेनिंग करो, नहीं आता था। 5 साल में कॉन्शियसली बनाया, इसलिए ये प्रोग्राम आपको करवाने का हक रखता हूं दोस्तों। आपको ये प्रोग्राम करवाने का हक इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास नहीं था और मैंने 5 साल में बनाया ये सब, 5 साल में। और आप पता है क्या होता है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब आपके पास पैसा है ना कहीं अकाउंट में, आपने देखा होगा ना, पैसे वाले और पैसे वाले बनते जाते हैं। ये पता नहीं फैक्ट है दोस्तों। ये एक तरह से आपके पास एक चुंबक है और ये चुंबक शुरू में आपके पास स्ट्रांग होने में थोड़ा सा समय लगा रही है, लेकिन ये चुंबक है और ये और पैसा खींचती है। पता नहीं अपने आप होता जाता है, ये धीरे धीरे होता जाता है। मुझे भी नहीं पता 5 साल में ये इतनी सब कुछ पैसिव इनकम कैसे बन गई। और भी इनमें से पैसिव इनकम फॉर्मूलाज बनते जा रहे हैं, हर साल बनते जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है पैसिव। ये पैसा जो है ना, ये चुंबक है, मैग्नेट है, ये अपने आप और ज्यादा चीजों को फॉलो करता रहता है, खींचता रहता है आपके पास। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है और आज इसके ऊपर बात करेंगे हम थोड़ी देर के लिए, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू जस्ट गिव यू ओनली ज्ञान। देखिए, ज्ञान सारा का सारा समझ में भी नहीं आएगा, बहुत टेक्निकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम ये आपको बनानी है। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, एक इनकम स्ट्रीम पे, भले छोटी इनकम आए। प्रॉब्लम क्या है, कहीं से अगर 500 रुपए की इनकम आई ना तो हम उसे इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं यार आज मेरे पास 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दो यार, मैं नहीं करवा रहा एफडी। अब आपको कुछ नहीं आ रहा तो एफडी तो करवा ही सकते हो, कुछ नहीं आ रहा तो एफडी करवा दो, 4-5% जो भी मिलेगा। नहीं यार, लाख रुपया। अरे भाई, एफडी में फैसिलिटी होती है कि आज मैंने बैंक को कहा मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, तो बैंक कहेगा ठीक है भाई ले लो आपका पैसा, ज्यादा क्या होगा। जहां 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वहां 4%। 1 लाख आपका साल भर का 4,000-5,000 रुपया भी देता है, आपको 5,000 रुपया बहुत छोटा लगता है। ये प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी है। मुझे भी यही लगता था, मैं ये सोचता था 5 साल पहले कि क्यों भाई मैं कहां रखूं यार पैसा, ये बुक मैं तो बुक को मार्केट ही नहीं करता था मेरी। I never used to talk about my book। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था अंदर से कि यार मैंने बुक लिख दी, 2016 में लिख दी थी मैंने बुक।
लेकिन मैंने उसको मार्केट ही नहीं किया। 16 में मार्केट नहीं किया, 17 में मार्केट नहीं किया, 18 में मार्केट नहीं किया, बहुत ही कम मार्केट किया। बिकॉज मुझे लगता था बुक से क्या इनकम आएगी, ज्यादा कौन खरीदेगा हमारी बुक, ऐसा फीलिंग आता था अंदर से। दूसरी बुक लिखी, बहुत लेट लिखी, पहली बुक से दूसरी बुक लिखने में 5 साल का अंतर कर दिया, इसीलिए क्योंकि पहली बुक में कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन फिर एक बार पहली बुक थोड़ी सी अच्छी बिकी और फिर उसका हिंदी अनुवाद किया और वो भी अच्छी बिकी, तब समझ में आया नहीं यार, बुक्स आर गुड। छोटी इनकम ही बड़ी इनकम जनरेट करती है। मेरे साथ बोलिए वापस से, क्या बोला मैंने? छोटी इनकम ही फ्यूचर में जाके बड़ी इनकम जनरेट करती है। छोटी इनकम ही फ्यूचर में जाके बड़ी इनकम जनरेट करती है, इसलिए छोटी को इग्नोर मत करें। कहीं से भी पैसिव इनकम कुछ भी आ जाए बहुत अच्छी है। आप सो रहे हैं, साल भर के एंड में कोई आपको 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी देके चला जाए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन। अब आप आदमी कहता है नहीं सर ये पैसिव इनकम कैसे हुई, आपने बुक लिखने में 3 महीना लगाया होगा। अरे भाई 3 महीना लगाया, लेकिन अगले 70 साल अगर मैं जीऊंगा अगले, तो 70 साल वो हर साल पैसा देगी, चाहे वो 1,000 रुपया ही क्यों ना दे। 3 ही महीने लगे, किसी किसी को 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आदमी अपनी लाइफ में कछुए की चाल चलने में माहिर है। और वो कछुए की चाल चले तो भी ठीक है, लेकिन कछुए की चाल भी चला तो निरंतर चलना पड़ता है, आपको पता है, निरंतर चलना पड़ता है। आज मैंने 3 महीने 6 महीने लगा दिया, आपको भी बुक लिखना है 3 महीने 6 महीने 8 महीने लगा दे। मैं तो कहता हूं ऐसी कई स्कीम्स है, ऐसी कई तरह की स्कीम्स है, ऐसी कई चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एक छोटी छोटी चीज, हजारों चीजें लोग करते हैं आज की डेट में। मैं यहां पे सभी के एग्जांपल नहीं दे रहा, लेकिन रेंटल इनकम्स आप जनरेट कर सकते हैं और छोटी छोटी चीजों से। आज मेरे पास ये कैमरा है, मान लीजिए, मैं हालांकि मेरे तो रोज का काम है ये, लेकिन आपने ऐसा एक कैमरा खरीद लिया ये करीब 2 लाख रुपए का कैमरा है, आप इसको रेंट पे दे सकते हैं। 5,000 रुपए पर डे मिलता है, पता है आपको, इस कैमरे के रेंट का। और अगर आपने सस्ते से सस्ते में भी दिया तो 3,000 रुपए पर डे मिलता है। ऐसी एसेट बिल्ड कर सकते हैं आप, रेंटल। आप ऐसे 2 कैमरा खरीद सकते हैं, 3 या 4 लाख रुपए का आपके पास फंड है, एंड आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, हे गाइस इफ यू वांट कैमरा ऑन रेंट, दिस इज अ कैमरा ऑन रेंट, एंड कैमरा ऑन रेंट अच्छा हो सकता है। आप गाड़ियों से, घरों से, मतलब कैसे भी कमाने का माइंडसेट चाहिए, लेकिन हाँ चीप तरीके से नहीं कमाना है। चीप तरीके से कमाने का मतलब है आप शराब बेच के कमा रहे हो, आप गुटखा बेच के कमा रहे हो, मतलब मैं नहीं चाहता कि ये तरीके आप अपनाएं, बिकॉज दीज आर नॉट राइट वेज। या फिर किसी को चोट पहुंचा के कमाए, या फिर आपके पास पैसा है और आप मजबूर आदमी को 4% इंटरेस्ट पे देके, भाई मजबूरी में वो 4% या 10% भी कई बार देने को तैयार हो जाता है, वो चीप तरीके हैं। वो तरीके अगर आपने अपनाए तो मुझे नहीं लगता कि एक लेवल के ऊपर आप जा पाएंगे। तो 2-3 चीजें बता देता हूं डेली रूटीन के बारे में। देखिए दिन भर आप क्या करते हैं उससे कोई खास मतलब इसलिए नहीं है, क्योंकि दिन भर मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा अभी 5 बजे ये करूंगा, 6 बजे ये करूंगा, 7 बजे ये करूंगा, ऐसा रूटीन मैं नहीं बनाता। क्योंकि कभी 5 बजे मेरा मीटिंग है, कभी 6 बजे मेरा ट्रेनिंग है, कभी नहीं है। जब नहीं है तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगा उस समय, बस इतना फोकस होना चाहिए, अच्छा करना है। तो मैं इतना कहता हूं, रूटीन, डेली रूटीन में नंबर 1 17 to 18 आवर्स वर्क। कितने घंटे वर्क? 17 to 18 आवर वर्क। आप कहोगे आर यू मैड, 17 to 18 आवर्स? आपको 17 to 18 आवर डाइजेस्ट नहीं होता, कोई बात नहीं। मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर अमीर बनना है, अगर आपको बहुत रिच बनना है, तो अब उस फॉर्मूला को भूल जाइए जहां आप 5 घंटे 6 घंटे से बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है। 5-6 घंटे में आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा सकते हैं, लेकिन क्या हमें वहां रुकना चाहिए? बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो हमें कह रहे हैं 17 to 18 आवर्स वर्क। अब आप कहोगे नहीं सर इसमें तो हेल्थ है, मैं तो कहता हूं हेल्थ को भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस से। जो जितनी जल्दी हम कर देंगे उतना अच्छा है। मेरे लिए भी बहुत ही दिक्कत होती है, हेल्थ को मैं हमेशा लास्ट प्रायोरिटी रखा है मैंने आज तक, लेकिन अब मुझे लगता है कि लास्ट प्रायोरिटी रख के काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा हमेशा से यह था कि ये लेवल अचीव कर लूं, उसके बाद फिर हेल्थ पे थोड़ा काम करेंगे। एंड थैंक गॉड अभी तक भगवान की कृपा से हेल्थ में सब कुछ सही है, लेकिन अब 40 को हिट कर चुके हैं। सो मेरा मॉर्निंग रूटीन है 4:30 AM गेट अप। ये जबकि मैं 5 साल पहले नहीं करता था, 5 साल क्या 3.5 साल पहले नहीं करता था, लेकिन 3.5 साल पहले मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया के सारे विद्वान और इतने सालों से 5-5 हजार सालों से ऑलमोस्ट हर आदमी कह रहा था ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जल्दी उठो। और अगर आप पुराने लोगों को देखो, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराने लोगों को, वो सभी लोग जल्दी उठते थे। गांव का बच्चा ऑलमोस्ट जल्दी उठ जाता था। बहुत ही कम लोग होते थे गांव में निठल्ले निखट्टू जो लेट उठते थे, उनकी छोड़ दीजिए, और वो कुछ नहीं कर पाते थे। और जो जल्दी उठता था वो एटलीस्ट मेहनत करता था। तो 5-5 हजार साल पहले से लोग कह रहे 4:30 बजे उठो, जल्दी उठो। तो आजकल मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ 99% ऑफ द टाइम। 1% कभी हेल्थ ठीक नहीं है, या कोई रात को बहुत लेट तक काम किया है, या ट्रैवल किया है, तो बात अलग है। 4:30 you get up and you prepare your mind
फॉर बिगर सक्सेस। माइंड को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है? मेडिटेशन, रीडिंग, लर्निंग, और थैंक गॉड हमारे पास एक अच्छा ग्रुप है, कमांडो ट्रेनिंग का ग्रुप। आप में से कोई भी कमांडो ट्रेनिंग में कभी फ्यूचर में आना चाहे तो आइएगा। कमांडो ट्रेनिंग का हमारा ग्रुप है जहां 1000 लोग एक साथ उठते हैं और हम लोग सब मेडिटेट करते हैं, माइंड को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बॉडी से भी पहले आपकी आत्मा और आपका माइंड तैयार होना चाहिए। ओके, देखिए बॉडी का कोई रूल नहीं है। कोई कहता है सिगरेट पीना गलत है, बिल्कुल गलत है 101%, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सालों तक 100 सालों तक सिगरेट पी रहे हैं और चेन स्मोकर है फिर भी अच्छे से जी रहे हैं। कहीं ना कहीं है ना, मैंने तो जहां तक पढ़ा है, माइंड जिसका ज्यादा स्ट्रांग है ना, वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। हेल्थ वेल्थ सब आपके कंट्रोल में रहेगी। मैंने तो ऐसा समझा है कि माइंड से आप अपनी हेल्थ को, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। अगर आपको मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच नहीं किया है आपने तो उसको पूरा कर लीजिए। इसी यूट्यूब चैनल पे है, नहीं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरा उसे कर लीजिए ताकि आपको उसका सारा ज्ञान मिल जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि योर माइंड इज वेरी पावरफुल। तो मैं कहता हूं सबसे पहले आपकी आत्मा और आपका माइंड। आत्मा के लिए मेडिटेशन, माइंड के लिए भी मेडिटेशन। आत्मा के लिए कुछ अच्छा खाना, अच्छा सोच, अच्छा सब कुछ, माइंड के लिए भी है। तो 90-91 माइंड को हम तैयार कर लिए। ये 90 मिनट का पहला रूटीन है। और रात को सोने से पहले 5 मिनट कुछ पॉजिटिव सुनना और कम से कम 15-20 मिनट एक किताब पढ़ना, ये दूसरा रूटीन है मेरा। इन बिटवीन मैं दिन रात अपने पैशन के लिए काम करता रहता हूं, बाकी कोई रूटीन नहीं है। ओके, बस सुबह का 1.5 घंटा और शाम का। भले मैं दिन में सो जाऊंगा, अगर मैं जैसे सुबह जल्दी उठ गया, लेकिन मैं कई बार ऐसा होता है कि मुझे रात को कम सोया, सुबह जल्दी उठ गया, 9 बजे तक थक गए, आधा घंटा सो गए, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। आधा घंटा सो गए, 1 घंटा सो गए, कभी कभी 2 घंटा भी सो गए दिन में अगर लगा तो। लेकिन आप में से कई लोगों के पास दिन का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, रात को जल्दी सोइए, मेक श्योर। और मैं तो कहता हूं 90 डेज एक बार चैलेंज तो लीजिए, एंड चैलेंज लेने के बाद आप देखिए क्या क्या कर लेंगे।